तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक आने वाला है और इलेक्शन कमीशन किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इस बार का चुनाव केजरीवाल के लिए एक मुसीबतों भरा चुनाव रहने वाला है, क्योंकि जो मुकाबला रहेगा भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में वो काफी कड़ा रहने वाला है। और इस बार का चुनाव में मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को घेरने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल ने सोपड़ा साफ कर दिया था। लगता है कि लेकिन इस बार के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को अच्छे तरीके से घेरने की रणनीति बना ली है। और इसकी जो मेन वजह ये है कि जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भाजपा ने अपने कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा को टिकट देने की सोची हुई है और कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की दिल्ली से दिग्गज नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया है। भाजपा और कांग्रेस का इस बार एक मेन लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से सीएम की कुर्सी से हटाना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले लगभग 10 सालों से दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए हैं और जब वो सत्ता में नहीं थे तो कांग्रेस को भर भर के गाली देते थे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने भाजपा को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी जितनी भी रणनीति है, जितनी भी स्ट्रैटेजी है और जो भी उनको करना पड़े वो पूनखम के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि बीजेपी चाहे दिल्ली हो या कोई भी प्रदेश हो, पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन दिल्ली एक देश की राजधानी है और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से चलती है। और हमेशा जब तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक ही आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया है कि उनको नरेंद्र मोदी ने कोई भी काम नहीं करने दिया है। और अरविंद केजरीवाल का जो ये वाला 5 साल का टेन्योर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में रहा है, काफी विवादों में रहा है। चाहे वो करप्शन के आरोप हों, चाहे वो एलजी के ऊपर आरोप हों और चाहे उनको जेल जाने का जो सिलसिला रहा, उसमें अरविंद केजरीवाल की जो एक ईमानदारी छवि थी उसको काफी जो है धक्का लगा है। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस बार के चुनावों में अगर उनको दिल्ली की जनता जो है सत्ता में पहुंचाती है तो उनके ऊपर जितने भी एलिगेशन या जितने भी चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हैं या जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनसे उनको एक छुटकारा मिलेगा और उनको ये कहने को हो जाएगा कि मैंने कोई भी करप्शन नहीं किया है, इसीलिए मुझे दिल्ली की जनता ने दोबारा सत्ता में बिठाया है। और अरविंद केजरीवाल इस बार अपना पूरा दमखम इस विधानसभा चुनाव में लगाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर वो इस बार ये विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो उनकी जो इमेज पूरे देश में बनी हुई थी उस इमेज को काफी धक्का लगेगा। हम सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में जो अरविंद केजरीवाल की छवि थी उसको काफी पहले ही नुकसान हो चुका है, उनकी जो छवि है पूरे देश में खराब हो चुकी है। लेकिन उनको लगता है कि जो अभी तक दिल्ली की जनता उनको एक्सेप्ट करती है, उनसे प्यार करती है और उन्होंने काम किया है, तो काम के आधार पे दिल्ली की जनता उनको वोट देगी। और उनको वोट मिलता है नहीं मिलता है ये दोस्तों भविष्य के गर्त में है। जब चुनाव होंगे उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दिल्ली में क्या स्थिति है और क्या होने वाला है। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार दिल्ली में रहने वाला है। और भाजपा ने जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक हिंदूवादी नेता प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारने की जो है कोशिश कर रही है, जो उम्मीद लग नजर आ रही है, इसका जो खुलासा खुद प्रवेश वर्मा ने किया है, इसी वजह से नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का चुनाव भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो नई दिल्ली से तीनों चुनाव लड़ रहे हैं वो तीनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हम कह सकते हैं। संदीप दीक्षित हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो लगभग ये तय है कि कांग्रेस उनको जो है मुख्यमंत्री बनाएगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हैं और ये भी तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और तीसरे हैं प्रवेश वर्मा। अगर भाजपा बनती है तो ये भी लगभग चांस सबसे ज्यादा है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये तीनों नेता जानते हैं कि अगर हम में से कोई भी चुनाव नई दिल्ली से जीतता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो इस वजह से तीनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और तीनों कैंडिडेट जो हैं वो भी जोर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रवेश वर्मा कार्ड में 1100 रुपये डाल के महिलाओं को दे रहे हैं और उनका जो वोट उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा का ये कहना है कि ये जो हमारी संस्था है, ये हमारे जो पिताजी है वो भी इसको चलाते आए हैं और समाज सेवा हमारा मेन लक्ष्य है। इसी समाज सेवा के चलते हमने दिल्ली में महिलाओं को 1100 रुपये जो है उनको एक सहायता की राशि प्रदान की है।
लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है और जनता किसके ऊपर विश्वास करने वाली है, ये तो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, काफ़ी तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। और जो चुनाव होंगे इसमें ये समझ आ जाएगा जनता को कि जो फ्री की रेवड़ियां हैं, जनता विकास के मुद्दे पे या फ्री रेवड़ियां इस देश में चलती रहेंगी। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए या चुनाव जीतने के लिए ये फ्री की रेवड़ियां सही हैं। अगर आपको चुनाव ही जीतना है तो आप फ्री की रेवड़ियां दे सकते हैं, लेकिन इसका बाद में जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है, ये नेता लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और आम आदमी भी जानता है। आज देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो भुखमरी बढ़ी है, देश में विकास नहीं हो रहा है, ये सब इस फ्री रेवड़ियों की वजह से है। क्योंकि अगर जितना भी पैसा क्योंकि जितना भी पैसा जनता का सरकार के पास आता है वो उतना ही पैसा वापस जनता को दे देते हैं। तो रोड कहाँ से बनेंगे, जो बसें हमें सड़क पे खड़ी मिलती हैं वो कहाँ से ठीक होंगी, रोजगार कहाँ से मिलेगा, स्कूल कहाँ से बनेंगे, कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी, ये सब कुछ जो है जनता को भूलना होगा अगर आपको फ्री रेवड़ियों के ऊपर जो है वोट करना है। तो मुझे लगता है कि जनता को इन मुद्दों से नहीं भटक के ऐसी सरकार को चुनना है, चाहे भाजपा को चुनो, जो आम आदमी पार्टी को चुनो या कांग्रेस को चुनो, जो इन फ्री रेवड़ियों को ना बांटे और देश के जो विकास के मुद्दे पे या देश हित में या राष्ट्र हित के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, उनको जो है वोट करना चाहिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।